मेरे बच्चे, फिर वही गलती करने जा रहे हो। थोड़ा सब्र रखो, सब अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, जीवन एक पहेली की तरह है जिसे कोई हल नहीं कर पाया है कि जीवन में कब क्या घटित होगा। इंसान की किस्मत है, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसकी हर ख्वाहिश कुछ अधूरी सी रह जाती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे किस्मत के किताब को खोल रहा हूँ, जो तुम्हारे जीवन के भाग्य और कर्म के संतुलन को दर्शाएगी। किस्मत को अक्सर एक बंद किताब के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह नियति से अधिक कर्मों की मिट्टी से बनी होती है, जिसे हम खुद संवार सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत के किताब को बेहतर बना सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि मत खोल मेरी किस्मत की किताब को, जिसे हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। मेरे बच्चे, किस्मत कोई बंद किताब नहीं, यह तो मिट्टी की तरह होती है। किस्मत एक अनिश्चित किताब है, जिनके पन्ने हमारे कर्मों और संघर्षों से लिखे जाते हैं। किस्मत की एक आदत है कि वह पलटती जरूर है मेरे बच्चे, और जब पलटती है तब सब पलट कर रख देती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि यह दिल कभी दुखा नहीं। मेरे बच्चे, हर बार यह दुखता है, दर्द पीड़ा से गुजरता है, पर फिर से यह नई उम्मीद के साथ हर बार चलता है। मेरे बच्चे, मेहनत और ईमानदारी से की गई प्रयास आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती है, आपके कर्म से, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य विधाता हैं। जो आपके भाग्य में है वह पूर्व जन्म का आपका कर्म है, जिसे आप निश्चित भोगेंगे। परंतु आप चाहें तो अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत की लकीर को बदल सकते हैं और एक नया किताब किस्मत की लिख सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक तीसरा फरिश्ता आ रहा है, जिसके आने से आपके जीवन में खुशियां और आपकी किस्मत की लकीरें बदलेगी। जिसने आपका दिल दुखाया, अब उसका दिल दुखेगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुमने इतनी सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है कि मुझे आना ही पड़ा। मेरे जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में सदैव खुश रहना। तुम तो मुझसे मिलने हजारों बार मेरे पास आए, हजारों बार प्रार्थना कर चुके थे। तुम मुझसे मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि मुझे तुम्हारी यह इच्छा पूरी करनी ही पड़ी। मेरे बच्चे, मेरे आगमन से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना घटेगी और तुम्हें खुशी, सफलता साथ मिलेगी। तुमने इतनी सफलता मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह भी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें मेरे आने से मान, सम्मान, धन, जन सबका लाभ होगा। जहां से तुम उम्मीद छोड़ चुके थे,
वहां से भी तुम्हें खुशियां प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे घर परिवार में अचानक से खुशियों की लहर दौड़ेगी। जो अब तक निराशा के घोर अंधेरे में सब कुछ छोड़ चुके थे, वहीं से आशा की संपूर्ण किरण दिखाई देगी। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। जरा संभल जाओ, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे बच्चे, लाखों भक्तों में से तुम मेरे ऐसे भक्त हो जिस पर मेरी संपूर्ण कृपा बनी रहती है। तुम इसी तरह मेरी पूजा भक्ति में लगे रहो। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आने वाला हूं, यह मेरा आशीर्वाद ही समझ लो। समय तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा यह तीसरा मेहमान। इसके आने से तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। याद रखना, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुम लोगों से कम मिलते जुलते हो, बातें कम करते हो, किंतु तुम्हारी भावनाएं सदैव सकारात्मक ही रही है। इसी परिवर्तन को बरकरार रखना मेरे बच्चे। यह तीसरा व्यक्ति आने से जितना प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, उससे कई गुना प्रेम और आशीर्वाद तथा दुआओं का भाग वह बनेगा, क्योंकि वह मेरा ही एक दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे घर में इच्छाओं के द्वार खोल देगा। जहां निराशा की आग में जो जल रहे हैं थे, वहीं आशा उनके जीवन में प्रकाश की किरण बनकर जगमगाएगी। इसी से तुम्हारे घर का भाग्य भी खुलेगा, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। इस समय मेरे और मेरे भक्तों के लिए विशेष समय है। तुम्हारे घर एक नन्हा फरिश्ता जन्म लेने वाला है। इसके आगमन से तुम्हारे सभी सुख के द्वार खुल जाएंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सदा खुश रहना।